पिछले लेक्चर में बात की गई थी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि स्ट्रक्चर का सीक्वेंस सारे सेंसेस में, इन अदर वर्ड सारे टेंसेस में वही रहता है। एक बात आपके समझने के लिए ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे बिल्डिंग एक बनाई जाती है मल्टी स्टोरीड, उसमें एक फाउंडेशन होता है। फर्स्ट थिंग कि पहले तो फाउंडेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक। और फाउंडेशन को अगर बहुत केयरफुली ना बनाया जाए, बहुत ध्यान से ना बनाया जाए, तो फिर बिल्डिंग जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे बिल्डिंग के गिरने का खतरा बढ़ता जाएगा। इसलिए पहले स्ट्रक्चर में जो आप लोगों को बताया गया कि इसका सीक्वेंस वही रहेगा। अभी आपने पिछले लेक्चर में देखा कि इंट्रोगेटिव टाइप 1, अभी टाइप 2 बचा हुआ है, अभी उसको भी बताया जाएगा। उससे पहले हमने कोशिश ये की कि अभी तक प्रैक्टिस उतनी आपने नहीं की। भाई एक बात और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर ये जो वीडियो जो है, जो आपका लेक्चर है, इसको आपको शुरू से आखिर तक देखना है अगर वास्तव में आप कुछ सीखना चाह रहे हैं। भाई कोई मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या लता मंगेशकर का गाना नहीं है कि जो पंक्ति अच्छी लगी या जो गाना अच्छा लगा वो सुन लिया। इसमें सारे लेक्चर्स को आपको शुरू से आखिर तक देखना है। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती तो फिर आप कमेंट्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट कोई नहीं है। हमने अपने 25 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पर इस कोर्स को तैयार किया है और इसमें हमने पूरी, आपने शायद देखा भी हो कमेंट्स में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत पहले शुरू की जानी चाहिए थी। उसकी ना शुरू की जाने की वजह ये रही है कि इसमें वन वे ट्रैफिक है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि आप एक तरफ से पढ़ा रहे हैं, दूसरे तरफ से किसी के मन में कोई शंका, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो फिर वो उसका सलूशन नहीं पा रहा। इससे वो फ्रस्ट्रेट होगा, डिसअपॉइंट होगा और ये पढ़ाने वाले की सारी मेहनत उसमें बेकार हो जाएगी। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। जो भी देखिए फाइनेंशियली यहाँ पर कोई गेन स्पीकर को, पढ़ाने वाले को इमीडिएटली नहीं होता, जैसा आप सब जानते हैं। लेकिन भाई अगर देखने वाले बिगिनर्स हमारा मान लीजिए 1 महीने इस वीडियो को देखता है और वो अपने आप ये महसूस करता है कि हाँ भाई इस वीडियो से फायदा हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो है वो मरीज डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हम अच्छे हो रहे हैं, फायदा हो रहा है। तो बताइए कितनी बुद्धिमानी की बात कर रहा है। उसके आगे हम नहीं कहेंगे कि मरीज अच्छा हो रहा है, ये कौन बताएगा? मरीज बताएगा डॉक्टर। ठीक उसी तरह से टीचर की बात स्टूडेंट्स के समझ में आ रही है, उसको फायदा हो रहा है, ये स्टूडेंट्स ही बताएंगे। और यहाँ पर एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए पहले भी हमने कहा था कि सेंस का ट्रांसलेशन होगा। एक बार वो बात हम फिर आपको रिमाइंड करा दें, थोड़ा सा आपको और अपील करने के लिए, इंटरेस्ट करने के लिए। कोई आदमी कहे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, वो आपने जवाब दिया कि हम मक्खी मार रहे हैं, तो मक्खी मारने के हिसाब से कहेंगे कि वी आर किलिंग फ्लाइज? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। मक्खी मारने का सेंस है कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप सिंपली कह सकते हैं वी आर डूइंग नथिंग। या एक शब्द और भी हमारी सोसाइटी में, इस पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या कर रहे हो भाई? कहीं झक मार रहे हैं। भाई झक कैसे मारे जाए, ये कोई स्पेशल चीज है? झक मारने का मतलब है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आई एम डूइंग नथिंग। तो हमने पहले भी कहा कि भाई सेंस का ट्रांसलेशन होगा। अक्सर आपने देखा हमने कोई पहचान नहीं बताई, जो स्ट्रक्चर आपको बताया यहाँ पर कि भाई देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, आपको मालूम भी होगा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा आपके सामने ला रहे हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां आपको एक बार बता दें कि हमने इंटेंशनली जानबूझ करके ऐसे वर्बों का प्रयोग किया है कि आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत शुरू में ना आए। यहां पर आप देखिए हमने कहा कि मैं दौड़ता हूं, यहां भी लिखा है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ बाद में धीरे से इंट्रोड्यूस किया गया यहां पर ऑब्जेक्ट भी।
तो यहाँ पर जो हम बात आपको बताने जा रहे थे कि यहाँ पर इसकी जरूरत ता है या ते है या ती है, ठीक है, ये नहीं बताया गया, क्योंकि रट करके आप किसी चीज को सीख नहीं सकते। आमतौर पर जो कोर्सेज होते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स को रटा दिया जाए। रटाने का उदाहरण एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे आपको मैदान में कार चलाना सिखा दिया जाए, आप बहुत अच्छा चला भी रहे हैं, बड़ा मैदान है, कोई ट्रैफिक है नहीं, वन वे ट्रैफिक है, चलता चला जा रहा, बड़े खुश हुए के साथ हम 4th गियर में भी गाड़ी को चला लेते हैं, लेकिन जैसे ही सड़क पर निकले धड़ाम एक्सीडेंट कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आप 2 वे ट्रैफिक में उस रियल सेंस में आपने गाड़ी चलाना नहीं सीखा था, सिर्फ आपने गाड़ी को दौड़ाना सीखा था। यहाँ अंग्रेजी में रट करके कि भाई दुकानदार ये कहेगा कि डू यू वांट एनीथिंग, तो आप कहेंगे यस आई वांट लड्डू, पेड़ा, बर्फी, ठीक है। और अगर आप जूते की दुकान पे गए और आपने कहा डू यू हैव लड्डू, या आप रटे हुए थे, आपको बताया कि भाई लड्डू मांगना हो तो ऐसे मांगो, तो ये भी तो देखना सामने क्या है, कैसा संदर्भ है, किस कॉन्टेक्स्ट में जो है आप काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ता है ती है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए नींबू खट्टा होता है, इससे कवर नहीं होगा, आप खुद ही ट्रायल करके देख लीजिए। आए बस में अच्छा एक बात और आ जाइए, ता है ती है की पहचान तमाम बताई जा रही है, ठीक है। बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है स्पीकिंग में। हमारी अप्रोच ये है, हमारी सोच समझ ये है कि हम जो भी चीज पढ़ा रहे रूल स्पीकिंग और राइटिंग के लिए, कंपटीशन और डेली लाइफ के लिए अलग अलग तो नहीं है भाई ना। क्यों भाई? आई गो टू होम, यहां देखिए एक बड़ी मिस्टेक हमें देखने को मिली कि आई गो टू होम। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले ध्यान देंगे, जितना हमने पहले भी कहा छोटे सेंटेंस जितने होंगे उतना ज्यादा खतरा है उनके गलत होने का। क्यों? आपने देखा कि ये आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू सिनेमा, आई गो टू लंदन, ठीक। ऑल दिस सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं सही है, मगर यह सेंटेंस गलत है, रॉन्ग। आप कहें अजीब बात है, हाँ बात यह है अजीब, क्योंकि अंग्रेजी में जब आप एडवांस लेवल पर आगे चलेंगे बढ़ेंगे तो हर वर्ड की अलग ग्रामर है। आगे बात समझ में? तो फिर भाई सही क्या है? सही करने के लिए इसको यहां से हटा दीजिए, राइट। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ये ग्रामर का रूल है और रूल को हम जो जी चाहे बोलते रहे। जैसे एक्सेंट के अलावा सेंस आपको मालूम नहीं। आपने सुना वो अंग्रेज आया यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था हम लोग यहाँ, तो उसने कहा एक्सेंट की बात पे थोड़ा सा यहाँ आपको समझा दें कि वेयर इज कैंटीन। अब हम लोग समझे नहीं, हम समझे लैट्रिन पूछ रहा, तो हम लोगों ने उसको लैट्रिन भेज दिया। तो वहां से जो निकला है फिर आप सोचिए उसने क्या किया होगा हम लोगों का। कोई इधर गया कोई उधर गया, उसने जो कुछ उसके मन में आया उसने खूब सबको दुआएं दी। तो यहाँ बात हो रही है कि आपने देख लिया थोड़ा सा यहाँ पर। और आपको एक बात बता दें कि यहाँ आई गो होम है, अपने घर जब भी आदमी जाएगा, चाहे यहाँ सब्जेक्ट बदल जाए तो ही, इसकी आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ही गोज होम, ये चीज इंप्लाइड है, छिपी हुई है, स्पष्ट नहीं है कि वह अपने घर जाता है। यहाँ हिज होम भी गलत है। अगर यहाँ पर शी आ जाए कि शी गोज होम तो यह भी सही है। एक बात, अब यहां तक आपने देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ लिमिटेशंस है ऑनलाइन क्लासेस की।
इसको आप रिवर्स करके भी अपना स्लो मोशन में देख सकते हैं। यहाँ हम जो बताना चाह रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा गो के अलावा भी अगर आप दूसरे वर्ड भी हैं, ठीक है, दूसरे वर्ड क्या है कि आई रीच होम, आई रीच होम, ही अराइव्स होम, शी गेट्स होम भी कह सकते हैं। यहां गेट का मतलब पाना नहीं, गेट अंग्रेजी में गेट, हैव और डू, इनके इतने सारे यूज है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कि आप देखिए आगे चल के आप पढ़ेंगे। जैसे हमने आपसे कहा, एक बार फिर कहना पड़ रहा है कि भाई आपको शुरू से आखिर तक सारे लेक्चर्स देखने हैं और मेरे कहने के अनुसार ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 30 लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप बताइएगा कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आया। और जैसा हमने आपको बताया, गेट को कन्वर्ट करने के लिए एडजेक्टिव को वर्ब में, अभी वो टॉपिक नहीं इसलिए अब उसको नहीं रेस कर रहे हैं, उसको नहीं कवर करेंगे यहाँ पर। अभी हमने जो ग्रामर पॉइंट था वो आपको बता दिया। यहाँ थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस, अभी तो चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब थे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं फिट हो सकता था। अब ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव क्या है, फिर इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी तो यहाँ पर है, लेकिन जब आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे तब वहां क्लैरिटी बढ़ेगी और भी चीजें जो उससे रिलेटेड है वो आपको बताई जाएंगी। हम जो आपसे चाह रहे हैं वो यहाँ प्रैक्टिस की है बात। यहाँ हमने देखा यू कॉल मी, इस बात की कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाए क्योंकि हमने आपको बताया बहुत सारे वर्ड आपके मन में हैं। कहा जाए हम स्पीड को बनाए रखते हैं, तो बनाए रखने वाला वर्ब आपके दिमाग में, आप सभी जानते हैं भाई। आप कहें आप कैसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब आपको बता देंगे तब आप कहें हाँ जानते हैं। बनाए रखने वाला वर्ब क्या है, मेंटेन। जानते थे कि नहीं जानते थे भाई, जानते थे मेंटेन, लेकिन आप सोचने लगे क्यों नहीं मन में आया, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। चलिए भाई, साथ देने वाला वर्ब, अब आप सोच रहे हैं इतने सारे वर्ब हमने पढ़े थे 200 फला किताब से फला कोचिंग में, लेकिन साथ देने वाला वर्ब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि साथ देने वाला वर्ब आपने प्रयोग नहीं किया। चलिए हम बता देते हैं आपको साथ देने वाला, सपोर्ट कहते हैं, वी सपोर्ट यू। आगे बात समझ में, आप क्यों नहीं बोल पाते हैं, एक बात आप बताएं, हम आपको बताएं, बहुत ये हम अपने अनुभव के जो 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसमें हम आपको बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जो कि अंग्रेजी में रिटन में IAS जर्नलिस्ट क्वालिफाई किया, SSC को क्वालिफाई किया, लेकिन बोल नहीं पाते, तो बड़े परेशान थे कि साहब सर हम वर्ड मीनिंग सब आती है, सारे स्ट्रक्चर हमको आते हैं और हम सारे टेंस जानते हैं, एक्टिव पैसिव जानते हैं, प्रेसिव राइटिंग भी लिख लेते हैं। तो हमने कहा भाई वेरी सिंपल आंसर, क्यों, क्योंकि जो आप काम करेंगे वही तो सीखेंगे, जो आप काम करेंगे वही तो सीखेंगे। भाई आपने रीडिंग की, राइटिंग की, तो रीडिंग राइटिंग आपको आ गई, स्पीकिंग नहीं आई क्योंकि आपने स्पीकिंग किया ही नहीं। और बहुत अच्छे मेरे भी कुछ जो गुरु लोग हैं उनको मैंने देखा बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते थे, बहुत सारी चीजों पर हमको गाइड करते थे, हमारे डाउट्स को क्लियर करते थे, मगर बोलने को वो अवॉइड करते थे। क्यों, क्योंकि ना माहौल रहा, ना कभी उन्होंने उसकी जरूरत पड़ी। दो ही काम चीज से आदमी काम को करता है, जैसा कि आपने सुना कहा था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब जरूरत पड़ी नहीं तो आपने खोजा नहीं। तो हम लोग फिर उस बात पर लौट के जाते हैं कि भाई देखिए हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप अभ्यास करें, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे। इसीलिए हमने आपको स्टैंडर्ड वे में एक बात बता दी कि आप ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं, इसको पकड़ लिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी और पीपल, चिल्ड्रेन, इनको सब्जेक्ट बना के इनसे कुछ काम कराइए, इनसे पसंद कराइए, इनसे इनको दौड़ाइए, इनसे बात कराइए, इन्हीं को आप प्रयोग में लाइए। यहां आपने देखा कि यू कॉल मी, हमने आपको पिछले चार्ट में आप देखेंगे सेकेंड लेक्चर में ये बात बताई है कि यहां पर थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दें कि ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है।
जैसे आई है, ही है, इसका ऑब्जेक्ट जो है मी है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है। ठीक है, अब सारा चार्ट आप देखेंगे, ये समझिए आप यहां पर इसको कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आई है, ये ही है, ये दे है, उसमें पूरे लिखे हुए हैं आई वी यू दे ही शी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। अब आपको बहुत सारे वर्ब यहां लिखे हुए, इनको आप ले लिए कॉम्बिनेशन में, चाहे आप इससे बना लीजिए, बीच में वर्ब डाल दिए, आई कॉल हिम, ठीक या इसको ले लीजिए, दूसरा वर्ब ले लिए। सिंगुलर और प्लूरल को जान करके हमने लिया है ताकि आपकी एस या ईएस लगाने की भी आदत हो जाए। भाई देखिए 1000 सेंटेंस हम आपको बना करके रटा दे, फिर भी आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते जब तक कि आप सेंटेंस बनाएंगे नहीं। असल में खुद से बनाना बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए जो ट्रेंड है, हम बावजूद इसके कि अंग्रेजी बहुत आसान है हम नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि हमको एक लेसन बताया गया और वो हमारे बचपन से लेकर के वो एक ट्रांसलेशन आज तक जो है किताबों में नहीं बदला कि राम जाता है। किताब वालों ने इतना भी कष्ट नहीं किया कि राम आता है कर देते, या कहा जाए कि मुकेश हंसता है, अगर वहां लिखा जाए कि मुकेश सोता है तो 1995 से लेकर के और 2023 तक वो मुकेश सो ही रहा है। और इसीलिए वजह कि हमारी अब आगे बहुत कुछ हम शिक्षा या एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहना उचित नहीं समझते कि हमारा अपना प्रयास भी हो, हम हमेशा आसान चीज ढूंढते। आसान चीज में काम हो तो जाता है, लेकिन हमारा फायदा बहुत कम होता है। हमने जैसा कि आपको बताया कि हमको टीचर ने पढ़ा दिया रूल के भाई ग्रामर का रूल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें ता है, ती है, ते है, आता है। आप समझ रहे हैं? अब स्टूडेंट ने अगर सवाल भी पूछा कि भाई सर ये बताइए कि चिट्ठियां प्राप्त की जाती हैं, तो सोचा ये तो फिट नहीं हो रहा। चिट्ठियां प्राप्त की जाती, ता है, ती है लग रहा है, मगर क्या बात है भाई कि ट्रांसलेशन लेटर्स रिसीव कर देंगे तब भी नहीं बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में लेटर रख दो, रिसीव, हाँ मतलब ही चिट्ठी थोड़ी ना किसी को रिसीव कर रहे हैं। अब मुश्किल हो गई। अब टीचर जब घबरा गया तो उसने कहा चुप रहो, बहुत बोलते हो। अब बेचारा स्टूडेंट ने हिम्मत करके, पहले तो कोई पूछ नहीं रहा था, उसने पूछने का बहुत साहस जुटाया और पूछा भी, तो उसको फिर निराश होना पड़ा। चलिए हम लोग फिर अपने बात पर लौटते हैं कि यहां हमने देखा आपको कि आई हिम ये कॉम्बिनेशन है, चाहे आप इसको यहां से लगा दें, चाहे इसको आप यहां से लगा दें। आप ये देख रहे हैं कि यहां पर स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, सब्जेक्ट, क्योंकि अभी एक ही टेंस की बात हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले सेंटेंस को लेता हूं, कॉम्बिनेशन इधर से बनाते हैं, आई कॉल हिम, राइट। अब भाई इसी को जरा एक काम आप ये कीजिए कि रिवर्स कर लीजिए, ताकि आपको फिर वो रूल याद आ जाए कि ही कॉल्स मी। फिर एक बार आपको समझा दे कि मी कैसे हो गया, क्योंकि हमने बताया कि जब आप काम करेंगे तो सब्जेक्ट की शक्ल होगी, इसीलिए यहां पे हिंदी नहीं लिखाई गई। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने मैं लिखा दिया, आप देख ली क्यों नहीं लिखाई। अब यहां पर मैं देखता हूं ऐसी है, ठीक है ना। अब आज ये अभी पास्ट टेंस में शुरू नहीं किया, लेकिन एग्जाम्पल तो दे ही सकते हैं, हिंदी में आप समझ भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे पास्ट में कि मैंने देखा था, तो क्या मैंने के लिए आई के अलावा कोई और वर्ड आएगा? अब आपको तो बता दिया कि आई मैंने मैं होता है, तो आई मैंने मैंने भी होता है, तो फिर आई मैंने मुझे भी होता है, तो उसकी कोई सीमा नहीं। आप सेंस को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए कि सेंटेंस में जो भी चीज काम करेगी उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, कर्ता का सब्जेक्टिव रूप ही वाक्य में प्रयोग होगा, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो। फिर हम इस बात पर आते हैं कि यहां पर स्पेस की शॉर्टेज होने की वजह से
हमको शिफ्ट करना पड़ता है इधर भी। अब यहाँ आ जाइए, दो सेंटेंस आपने बना लिए, रिवर्स में भी और इसमें बना लिए। अब भाई इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बना लीजिए। अब यहाँ पर चलिए हम आपको दिखा देते हैं निगेटिव भी एक बार फिर हम रिवाइंड कर रहे हैं, क्योंकि खाली हमें कोई कोर्स नहीं पूरा करना, हमारा इंटरेस्ट ये है कि स्टूडेंट्स को सेंटेंस बनाना बोलना आ जाए। कोर्स तो पूरा समय के साथ हो जाएगा धीरे धीरे, यहाँ कोर्स की कोई पाबंदी भी नहीं, ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है। निगेटिव सेंटेंस हम इन्हीं सेंटेंस को ले रहे हैं। आई कॉल हिम, यहाँ निगेटिव बना लिए। आई डू नॉट कॉल हिम, यहाँ हिंदी बोलते चले, मैं उसे नहीं बुलाता हूं, मैं उसे नहीं बुलाता हूं, मैं उसे नहीं बुलाता हूं, बुलाता हूं। ठीक है, अब आगे बात यहां पर पूरी हो गई निगेटिव की। चलिए इसका भी निगेटिव बना लें। ही, अभी आ गया तो भाई फिर ध्यान दीजिए, आई भी उदय और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है निगेटिव सेंटेंस में, और ही शी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है। डज नॉट, ही डज नॉट कॉल मी, वह मुझे नहीं बुलाता है, वह मुझे नहीं बुलाता है, वह मुझे नहीं बुलाता है। यह आप सोच रहे हैं एक लाइन लिख रहा है 10 बार सेंटेंस कह रहा है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना माइंड में कहीं ना कहीं हमारी अनकॉन्शियस या परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता जाता रहा। ये ह्यूमन नेचर है, उसका अपना एक ऐसा सिस्टम ईश्वर ने, नेचर ने बना रखा है कि जब ये चीज आएगी माइंड में घुसी रहेगी तो मुंह से निकलेगी बार बार। भाई अगर हम ज्यादा बोल रहे हैं तो किसको बोलना आएगा? हम ही को तो आएगा ना। तो आप बोलेंगे तो आपको आएगा। तो यहां पर दो बातें हो गई कि हम पॉजिटिव सेंटेंस एक बनाया, अभी दूसरा भी आप बना सकते। एक्सरसाइज 12, चूंकि आपको हमको आई हैव टू मेक यू डू व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन at the same times in the beginning due to hesitation students don't do it. You have to ask them, you have to keep asking them to do it again and again. Then that is why I am making one more sentence. For example, he annoys me, he annoys me, वह मुझे गुस्सा दिलाता है। यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। He annoys, वह मुझे गुस्सा दिलाता है, वह मुझे गुस्सा दिलाता है। ठीक है, अब इसका फिर रिवर्स साइड आप बनाइए। जैसा कि हमने आपको बताया, मैं उसे गुस्सा दिलाता हूं, मैं उसे गुस्सा दिलाता हूं, या इसका नेगेटिव बना लिए, मैं उसे गुस्सा नहीं दिलाता हूं। तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अभी इंट्रोगेटिव टाइप 1 आपको बताया है। टाइप 2 की जब बात आएगी तो अलग सेंटेंस होंगे। फिलहाल हम इंट्रोगेटिव टाइप 1 में सेंटेंस बनाते हैं। इन्हीं सेंटेंस को ले लिए। नए सेंटेंस देखिए, जब आपको एक चीज बनाना आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में आप a + b = 15 है, तो ये तब है जब a की वैल्यू यहाँ 10 है, b की 5 है। तो वो वैल्यूज यानी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं। साइंस वालों के लिए बहुत आसान होगा समझने से कि भाई एक बार यहाँ आई और देम का कॉम्बिनेशन ले लिया, वैल्यू बता। अब यहाँ a की वैल्यू 10 थी, अब अगली बार हमने इसको 7 + 3 ले लिया तो वैल्यू 10 हो गई। फिर हमने इसको 4
प्लस 7 ले लिया, वैल्यू 11 हो गई। यानी हम जैसे यहाँ वैल्यू बदल रहे हैं उसी तरह से हम अपने इस स्ट्रक्चर में जो कि आपके सामने है, फिर यहाँ पे एक बार हम मेंशन करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको आप चेंज करते जाएंगे तो आप थोड़े से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बहुत ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बात समझ में? तो अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है। कुछ करना नहीं है, वह जो रूल बताया है उसी को ले लिए। जैसे यहाँ आपने लिखा वह मुझे गुस्सा दिलाता है, बस इसको यहाँ पर इसमें जो ही है इसलिए यहाँ डज लगा दिए। डज ही annoy me, क्या वह मुझे गुस्सा दिलाता है? फिर इसको पलट लीजिए, क्या मैं उसे गुस्सा दिलाता? फिर मैं हो गया। जब इसकी वैल्यू ही की वैल्यू जो है इसका मान ही को हटा करके सब्जेक्ट हमने आई कर लिया, तो अब सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने आपको उस दिन बताया था कि ये है बेसिक स्ट्रक्चर, ये है बेसिक स्ट्रक्चर कि ये एवी प्लस सब्जेक्ट, यानी यहां पर आपने देखा, इसको छोटा सा लिख, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, उसके बाद ये है मेन वर्ब, उस दिन हमने आपको बताया था, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि आपने देखा वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि मेन वर्ब है। यहाँ पर आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका सीक्वेंस नहीं बदला, किसी टेंस में नहीं बदलेगा। आप बस में सीक्वेंस यही रहेगा, सारे टेंसेस के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का नेचर, उसका फाउंडेशन वैसे ही रहेगा। जैसे हमने बताया ना कि एक बिल्डिंग की फाउंडेशन जो चलती है, चाहे 6 स्टोरीड हो, 7 हो, 11 हो, 40 स्टोरीड बिल्डिंग हो, उसमें जो स्ट्रक्चर नीचे से लेकर चला जाता है उसी पर बेस करके हम फर्दर बिल्डअप करेंगे। अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। माइनर अल्टरेशन जो है वो जरूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर ऊपर तैयार करना पड़ेगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, वो स्ट्रक्चर भी जो बेस स्ट्रक्चर है फाउंडेशन का, सिविल इंजीनियरिंग वाली बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं या साइंस के स्टूडेंट्स, कि वो स्ट्रक्चर जो ऊपर आप अल्टर कर रहे हैं, उसके अंदर चेंज कर रहे हैं, वो नीचे वाले स्ट्रक्चर पर ही कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेस होगा। इस बात को जो लोग कंस्ट्रक्शन कराते हैं या थोड़ा बहुत उनका एक्सपीरियंस है समझ सकते हैं। यहाँ हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की बात नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जो चीजें आप देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में उसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ हम लोग फिर बात कर रहे थे कि यहाँ सब्जेक्ट को आपने चेंज किया, अब यहाँ आप ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगती हेल्पिंग वर्ब, ये जो एक्सिलरी वर्ब, ये सब्जेक्ट आई हो गया। आई का रूल कहता है कि इसमें डू लगाएंगे, डू आई अनॉय ही को अब ऑब्जेक्ट की शक्ल आएगी। आपने देखा ही का ऑब्जेक्ट हिम है, तो अब यहां पे हिम लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे, तो सेंटेंस क्या हो गया? क्या मैं उसको क्रोधित करता हूं? क्या मैं उसे क्रोधित करता हूं? क्या मैं उसे क्रोधित करता हूं? ठीक है, या और इसको क्लियर कर दें, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई कोशिश की जाती है हमने कि भाई बताने वाला भी रहे तो बताते रहे। यहाँ एक एग्जांपल और दे करके हम अपनी बात पूरी करेंगे कि भाई देखिए, खाना चाहे कितना अच्छा हो, कितना न्यूट्रिशियस हो, कितना टेस्टी हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसको बहुत चबा चबा करके खाया जाए। जब तक खाना आप चबा के नहीं खाएंगे आपका वो खाना पचेगा नहीं, तो जब खाना पचेगा नहीं तो फिर आपकी सेहत बनेगी नहीं, और बल्कि सेहत अगर इस सेंटेंसेस को आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। और एक नुकसान और भी होगा, शुरू में हम लोग कोशिश ये करते हैं, जैसा कि हमने आप बताया अनुभव के आधार पर, कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे।
अगर पहले ही दिन से हम उसको शेक्सपियरियन स्टाइल में या फ्रांसिस बेकन के स्टाइल में अंग्रेजी पढ़ाने लगे तो वैसे ही भाग जाएगा। इसलिए जरूरी है कि द सिंपलर द फास्टर, जितना ज्यादा आसान होगा उतना ही ज्यादा तेजी से उसको एब्जॉर्ब करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारी तरफ से कि नंबर 1 बात, इस वीडियो को सिर्फ इसी को नहीं भाई, हम आपसे देखिए सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहे हैं और ना लाइक करने को। जब आपको फायदा होगा अपने आप लाइक की ढेर लग जाएगी, आप समझ रहे हैं। और सब्सक्राइब तो एक फॉर्मेलिटी जैसी मुझे नजर आती है, पर अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप एक्सरसाइज उसको करें, उसको खूब चबा करके डाइजेस्ट करें। जो बात कह रहे थे फिर कि साहब खाली इसी लेक्चर को नहीं, इसी जितनी वीडियो शुरू से है अब तक की सबको पढ़ना पड़ेगा। हमने आपसे क्या वादा लिया है कि 30 लेक्चर्स आप देख लीजिए, अगर उसमें 90% चीजें कवर ना हो तो आपको जितनी दुआएं देनी है कमेंट्स के थ्रू दे दिएगा, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। और विद्वानों ने कहा है कि वो आपका असली दोस्त है जो आपकी बुराई पर आपको टोके, ठीक है, ब्रेक इन करे, और वो आपका दुश्मन है जो आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाए। तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स पिछले 20-25 साल के तो सब तो तारीफ ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, खासतौर से जो बहुत कमजोर है अंग्रेजी में, बहुत दिन से इच्छा रही अंग्रेजी सीखने की, उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू करें। फॉर गॉड सेक, ईश्वर की खातिर आप एक बार इसको कंटिन्यू करके देखें, और चीजें और भी बताई जाएंगी। किताब में जो मामूली चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, उनको भी आप कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें। इवन जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं, वो उनको बताए जाएंगे किस पब्लिशर की कौन सी किताब पढ़ें, किस तरह से आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अभी कुछ मिस स्पेल वर्ड्स, देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर लाइकली टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इसलिए आपको फिलहाल आज इतनी बात है। अगले लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव टाइप 2, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट भी है, सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स बताए जाएंगे, उनके स्ट्रक्चर बताए जाएंगे। ठीक है, ओके।